हेलो बच्चों, ये जेई में 2023 का क्वेश्चन है 10th अप्रैल का सेकंड शिफ्ट का। द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर इज डी एंड इट्स कैपेसिटेंस इज C1 व्हेन एयर इज द मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। इफ अ मेटल शीट ऑफ थिकनेस 2D/3 and of the same area as the plate is introduced between the plates, the capacitance of the capacitor becomes C2, the ratio of C2 upon C1। यहाँ बच्चों क्या बोला जा रहा है, इस चीज़ को देखिए समझिए। यहाँ बोला गया कि हम लोग के पास एक प्लेट है, मतलब एक कैपेसिटर है। इनके प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस d है। ओके, इनके प्लेट्स का बीच का डिस्टेंस d है। तब कैपेसिटेंस यहाँ पर C1 है। ए यहाँ पर प्लेट एरिया होगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि जब हम इसी प्लेट के 2/3 पार्ट को फिल कर देंगे एक डाइलेक्ट्रिक से कंडक्टर से, ठीक है। जैसे 2/3 पार्ट को इसने फिल कर दिया एक कंडक्टर से एंड रिमेनिंग 1/3 पार्ट को ये एयर से ही फिल रहने दिया, मतलब पार्शियली फिल कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर ये पूरा मेटल से फिल किया गया है। और मेटल का जो बच्चों डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है ना, ये इन्फिनिटी होता है, के होता है, क्योंकि मेटल में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने के लिए यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को इनफाइनाइट होना पड़ता है। तो इस केस में जो नया कैपेसिटेंस मिलता है, ठीक है, उसका फॉर्मूला होता है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के। अब यहाँ पर देखिए टी होता है, टी जो होता है वो थिकनेस ऑफ स्लैब होता है। तो यहाँ पर थिकनेस कितना है स्लैब का, 2D/3। ये पूरा फॉर्मूला डिराइव होकर के आता है, डेरिवेशन थोड़ा लंबा है, डिराइव होकर आता है, तो डिराइव नहीं कर रहे, इसको डायरेक्ट हम लोग लिख रहे हैं फॉर्मूला। अब यहाँ पर डी तो ठीक है, बट ये टी की जगह पर हम लोग पुट करेंगे अभी, और ये के का वैल्यू इनफाइनाइट है। तो पूरा ये वाला जो पार्ट है ना, जो ब्रैकेट के अंदर कर रहा हूँ मैं, ये ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि के इन्फिनिटी है। तो ये पार्ट पूरा ज़ीरो मिल जाएगा। तो ए एप्सिलॉन अपॉन डी माइनस थिकनेस कितना है, 2D/3। तो 2D/3 रखते ही आपको क्या मिल जाएगा यहाँ से, देखिए यहाँ से मिलेगा आपको ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन 3D माइनस 2D/3, दैट इज, इधर लिख देता हूँ, C2 इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई D/3। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 3A एप्सिलॉन नॉट बाई D, ये C2 हो गया। और देखिए C1 क्या था अपने पास, तो C1 था A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। तो यहाँ पर C2 के फॉर्मूले के अंदर ये जो दिख रहा है आपको A एप्सिलॉन नॉट बाई D, इसको आप C1 से रिप्लेस कर सकते हैं, है ना। इसको आप पूरे कंप्लीट को C1 से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए C2/C1 आपको क्या मिलेगा, 3/1। तो रेशियो इसका आएगा 3:1। दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर।